नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। और आज हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया है उसके अंतर्गत जो प्रोविजंस की गई है, तो उसके हिसाब से हमें अगले साल से किस तरह से हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं आपको एक एक्सेल यूटिलिटी अभी देने जा रहा हूं। उसके साथ ही मैं उसके पहले के 2 साल की भी एक्सेल यूटिलिटीज की लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं किस तरह से उसे डाउनलोड करना है, किस तरह से उसे यूज करना है, और अगर उसमें कोई अपडेट वगैरह जारी किया जाता है तो आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। तो जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आपको अपना शुभ नाम, ईमेल आईडी, सिटी और स्टेट सिर्फ डालना है, जिससे कि मुझे आपकी ईमेल आईडी मिलेगी। तो भविष्य में ऐसे ही मैं और वीडियोस वगैरह बनाऊंगा तो आपको अपडेट भेजता रहूंगा। और आप लोगों की शुभकामनाओं की वजह से मेरी काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ पूरे देश में लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तो मैं जानना भी चाहता हूं कि कौन कौन से स्टेट में कितनी बार ये डाउनलोड हुआ है, इसलिए मैं इंफॉर्मेशन चाहता हूं। जैसे ही आप ये 4 चीज़ें भर के इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर देंगे, आपके सामने यह स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें कहा है कि आपको एक्सेल का वर्जन 10 या उससे अपर वर्जन यूज करना है इस यूटिलिटी को यूज करने के लिए। और इस यूटिलिटी को आप अपने रिस्क पे यूज कर सकते हैं। ये किसी को दिया गया हुआ कोई प्रोफेशनल ओपिनियन वगैरह नहीं है, तो वो एक डिस्क्लेमर भी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद तीनों साल की, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 25-26, 24-25 और 23-24, तीनों सालों की आपको एक्सेल यूटिलिटीज की लिंक मिल जाएगी। आप गलती से भी इस पे सीधा क्लिक मत कर दीजिएगा, वरना ये पेज आपके हाथ से चला जाएगा, फिर से आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है और ओपन इन द न्यू टैब देना है, जिससे कि आप फिर से इसी लिंक में से नीचे वाली जो लिंक है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एक ही बारी में। तो अभी जैसे ही हमने राइट क्लिक करके अलग विंडो में ओपन किया, यह स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 वाली। तो यहां से आपको ये डाउनलोड करनी है एक्सेल यूटिलिटी। जैसे ही एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आएगा वहां से आपको उसके लोकेशन पे जाना है एक्सेल यूटिलिटी के, और वो लोकेशन पे उस फाइल पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपको अनब्लॉक पे क्लिक करना होगा, तभी इसके जो मैक्रोज है वो आप यूज कर पाएंगे। तो अनब्लॉक पे क्लिक करके ओके दे देता हूं मैं, और बाद में यूटिलिटी जो है उसको ओपन कर लेता हूं। तो इस तरह से एक्सेल का यूटिलिटी खुल गया है। अभी यहाँ पे इनेबल कंटेंट पे क्लिक कर देते हैं, तो ये मैक्रो इनेबल हो गया है, जिससे कि आप कोई भी सेल में जाएंगे तो जो करंट सेल होगा वो अपने आप हरे रंग का हो जाएगा, जिससे कि आपको एंट्री वगैरह करने में काफ़ी सुविधा रहेगी। तो अभी इसमें देखिए, मैंने ये एक इनकम डाल रखी है 12,75,000 रुपये, जिसमें से 75,000 का ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिल रहा है नई रेजिम में, और बाकी का 60,000 का जो टैक्स आ रहा है उस पर रिबेट मिल रहा है अप टू 60,000 का नई प्रोविजंस के हिसाब से। यहाँ पे मैंने लिखा है इंडिविजुअल लेस देन 60 ईयर्स, इस तरह से। मान लीजिए अगर एज वगैरह चेंज है तो ओल्ड रेजिम में स्लेब अलग आएंगे, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एचयूएफ हुआ और दूसरी कोई सैलरी के अलावा और कोई इनकम हुई और एचयूएफ हुआ, तो एचयूएफ में इतनी ही इनकम पे भले ही टैक्स इतना लगे, लेकिन उसमें देखिए रिबेट नहीं मिलेगा और ये टैक्स गिनती कर लेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इंडिविजुअल लिखेंगे, रेसिडेंट के अंडर में आपने सिलेक्ट किया होगा कि रेसिडेंट है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिबेट अप्लाई कर दिया जाएगा। जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है उसी को ये मिलता है 87A वाला। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो भी येलो सेल है उसको आप फिलअप कर सकते हैं। तो आपका नाम, पैन लिख सकते हैं और येलो सेल्स में आप एंट्री डाल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल का भी यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, और दूसरे मेरे जो 2-3 वीडियो है उसका भी मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, आप सीधा क्लिक कर सकते हैं। और कई सारे वीडियो जो दूसरी शीट है उसमें दिए गए हुए हैं, और ये यूटिलिटी वाली शीट में आप यहाँ से अगला कोई नया वर्जन आता है 1.1 के सिवा, तो आप यहाँ से सीधा क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे ले जाएगा। आपको यह वर्जन नहीं देखना है, आपको सीधा डाउनलोड करके ही चेक करना है। डाउनलोड करने के बाद वाली एक्सेल फाइल को आप अनब्लॉक करके जब खोलेंगे, तो वहाँ पे अगर 1.1 से कोई अपर वर्जन आपको दिख जाता है तो मतलब कि उसमें अपडेट आया हुआ है, यह आपको समझ लेना है। तो इस तरह से आप इजीली इस यूटिलिटी को यूज कर सकते हैं। इससे पहले यह डिस्क्लेमर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, बाद में इसको यूज कीजिएगा। और अगर आपको यह यूटिलिटी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा और ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।